पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर तकसीम का शिकार है। इस फैसले को लेकर इमरान खान साहब को क्या रिहाई मिलने वाली है? पंजाब गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कोई इकदाम कर उठाने जा रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़हद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जनाब इमरान खान साहब के इलाज मुआलजा के मुतालिक फ़ैसला आता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रैंक्स में इंतहाई मुख्तलिफ किस्म की खलबली मच जाती है। इसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर तकसीम का शिकार है इस फैसले को लेकर। कुछ कहते हैं अपील में जाते हैं, चले भी गए, कुछ कहते हैं मिन्न अन इस पे अमल किया जाए। और ये कौन कौन सी क़यादतें हैं, इस पे बात करने वाले हैं। नंबर 1, नंबर 2 ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं दिया, कुछ और भी वजूहात हैं, अंदर की खबरें कुछ और भी हैं। इंतहाई अहम खबरें आज आपके सामने रखने वाले हैं। नंबर 2, नंबर 3 ये कि इमरान खान साहब को क्या रिहाई मिलने वाली है। एक माजी का फैसला है वो जब आपके सामने रखेंगे और उसकी जो तरतीब है, जेल से हस्पताल मुंतकिली, हस्पताल से फिर उनसे कोई और काम लिया गया और वो जब काम हो गया उस पार्टी से, उस पार्टी के लीडर से, उसके बाद बाकायदा तौर पर उनको रिलीफ मिल गया और मामलात फिर वो कहते हैं ना कि मौसम अच्छा होना शुरू हो गया, मामलात तय होना शुरू हो गए और जो ऐवान है, उनके ऐवान के जो वो है दरवाजे हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उनकी जानिब राह हमार होना शुरू हो गई। ये इंतहाई अहम एक फ़ैसले हैं, वो आपके सामने जब रखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये जो रिलीफ दिया गया है जनाब इमरान खान साहब को, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। ये मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल दूर नहीं तो कम से कम मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ होने वाला है, आप खुद आपके सामने काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये जो कुछ चल रहा है पिछले 2 दिन से। अब आते हैं जनाबी वाला। अच्छा, उसके बाद पंजाब का रुख करेंगे। पंजाब में भी पंजाब गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कोई इकदाम कर उठाने जा रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालिक और माजी का कुछ फ़ैसला है, दोबारा उसी मामले को दोहराने जा रही है। इंतहाई मुख्तलिफ और बड़ी एक तशवीशनाक किसी खबर है, इस पे आखिर पे इस पर रोशनी डालेंगे। चलें जी, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतना ज़्यादा खौफज़दा क्यों हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आपको ना एक कंटेक्चुअलाइज करते हैं इन मामलात को। अल अजीज़िया एक रेफरेंस केस था, सबको पता है अल अजीज़िया का वर्ड बड़ा एक बज़ वर्ड बन चुका था एक टाइम पे, और उसमें जब जनाब नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर सज़ा सुना दी गई थी, वो पाबंद सलासल हो भी गए थे और वहाँ से उनके मसाइल थे, उनके प्लेटलेट्स का इशू था और उनका ब्लड प्रेशर का भी इशू था गालिबन। लेकिन उनके प्लेटलेट्स वाला वो वाला फिर मामला कुछ दिन पहले वो जो फैसल बावड़ा साहब का फिर बयान फिर वायरल हो गया कि उनके जो प्लेटलेट्स की जो तादाद है, उनकी जो कैलकुलेशंस है, मेरे घर में बैठकर वो रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा उस रिपोर्ट को तैयार करने में जावेद लतीफ़ साहब भी बैठे हुए थे और ज़ुबैर उमर साहब जो कि दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ज़ुबैर उमर साहब गालिबन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा इनकी मौजूदगी में रिपोर्ट तैयार की गई है और कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बैठकर ये जो उन्होंने बयान दिया फैसल बावड़ा साहब ने, उस वक्त जावेद लतीफ़ साहब भी बैठे हुए थे उसी प्रोग्राम में और वो नफ़ी नहीं कर सके। शायद उन्होंने किया है, कवर अप करने की कोशिश की है। डेफिनेटली वो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका उन्हें बयानियों को प्रोटेक्ट करना है और अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपने आप को। सियासत तो फिर इसी चीज़ का नाम है ना। अच्छा, अब ये है कि वो जो रिपोर्ट तैयार की गई कि जनाब अल अजीज़िया रेफरेंस केस में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स डाउन है, इनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा, अब ये है कि हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। जैसे ये जो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि कैदी को सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट नहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त है। ये जो गाइज़ हॉस्पिटल था या लंदन ब्रिज हॉस्पिटल था, ये सरकारी अस्पताल है। नवाज शरीफ साहब को जो उसमें शिफ्ट किया गया था एयर एम्बुलेंस के ज़रिए, क्यों आप भूल जाते हैं माजी को। खुदारा कुछ ख्याल करें, ना करें ऐसा। फिर हम वो डेट भी आपको निकाल के रख देंगे कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को ये हुआ था और इस तरतीब के साथ हुआ था। कोशिश करें कि ऐसी बातें ना करें। अच्छा, अब ये जो अल अजीज़िया रेफरेंस केस है, नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाया गया, हॉस्पिटल से फिर उनको बाहर जाने का उनके लिए रास्ता खोला गया। वो जनाब एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जनाब लंदन पहुँच गए। अब लंदन पहुँचे, उसके बाद जनाब एक और अहम तरीन मोड़ आया पाकिस्तान की सियासत में।
जनाब कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाला मामला आया और नवाज शरीफ ने उसके हक में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन में उसकी हक में फैसला सुनाया और उसके बाद उनको रिलीफ मिल गया, वो आराम से घर पहुंच गए। अब यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अब थोड़ा सा खौफजदा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा खौफजदा है, बाय द वे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। वो कहते हैं कि सेम पैटर्न अपनाया जा रहा है कि ये जो इमरान खान साहब को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करना, हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद ये जो नए सूबे बनाने वाला मामला है, क्या इनसे वो काम लिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही वो काम हो जाएगा इनको जनाब घर भेज दिया जाएगा बनी वाला। अब ये देखें, ये दो केसेस हैं, इनकी तरतीब सेम बन रही है, ये तज्जिए हो रहे हैं। हामिद मीर साहब ने भी इसी तरह का इससे मिलता जुलता उन्हें तज्जिया पेश किया है। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं, डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हो चुकी है। बिलावल साहब तो कहते हैं कि अंदर खाते कुछ तो दाल में काला है, जो ये मामला इस तरीके से चल रहे हैं, दोनों एक पेज पर भी हैं और दाल में भी कुछ ना कुछ काला है। ये बयान सामने आया, ये इसी से अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इस पर दोबारा आते हैं, इसके ऊपर एक और भी डेवलपमेंट्स हैं। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला देखें, सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई हैं और मेडिकल रिपोर्ट वो भी अडियाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं वो रिपोर्ट भी, जिसमें ब्लड प्रेशर भी जिसमें मेंशन है और भी कुछ चीज़ें मेंशन है, वो भी उनके डिप्रेशन वाला मामला भी है, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। ये सबको पता है, बल्कि वो रिपोर्ट हमारे सामने भी है और ये हम आपके सामने क्या रखें कि एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, हमने तो उसको बड़ा उसको स्कीमिंग उसकी की हुई है और जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं उसी के ऊपर सिर्फ बात कर दें, क्योंकि वो बहुत लंबा फिर भी लॉक हो जाता है, अननेसेसरी वो डिटेल्स हैं, आपको समझ नहीं आएगी। ये एक जेनेरिक किस्म का व्लॉग हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी को भी ये बात आसानी से समझ आ जाए। अब यह है कि जो रिलीफ मिला है सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे नहीं मिला। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के माजी का केस सामने रखा, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को इस तरीके से प्लेटलेट्स की बुनियाद पे आपने रिलीफ दिया था और उनको पाकिस्तान के अंदर इलाज नहीं, पाकिस्तान के बाहर भेज दिया गया था। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलाज हो। इमरान खान साहब तो बाहर जाना ही नहीं चाहते इलाज मुआवजे के लिए, और या इस मामले को बुनियाद बनाकर आप कहें कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त है, वो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते। इसी वजह से ये जो अब माजी में जो फैसले किए गए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। उसके अलावा वो जो 13 कैरेक्टर्स वाला ख़त है जिसमें इंडिया के सुनील गावस्कर का भी उसके ऊपर सिग्नेचर हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान थे, साबिक कप्तान जो सीनियर हैं, वो जो कंटेम्प्रेरी हैं इमरान खान साहब के, उनमें 13 कप्तान ऐसे हैं, वो जो ख़त है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मुलाकात के मुताल्लिक एक और चीज़ सामने आई है, मरीम नवाज़ साहबा को भी अदालत ने इजाज़त दी थी, अदालत की जानिब से रिलीफ मिला था कि वो नवाज शरीफ साहब से जाके मुलाकात करें। अब उन्हें वो फैसले भी सामने रख दिए, वो फैसले नहीं फिर वो फैसले बन जाते हैं, वो फैसले फिर सामने रखे तो फिर उसके बाद तो अदालत के पास तो कोई चारा नहीं था रिलीफ देने के अलावा। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जो रिलीफ दिया गया है इस पे अमल कब होगा, ये एक और सवाल है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक दिन में ये बात क्लियर हो जाएगी। आज की डेडलाइन है गालिबन कि तहरीक इंसाफ क्या अल्लाह अमल अपनाती है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपील भी दायर कर दी है। अब तो आते हैं तीसरी खबर जो है ना, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत तकसीम का शिकार है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कुछ और विफाकी वज़रा भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम अपील की जानिब जाएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा ना, सरकारी हॉस्पिटल में जाने का ही सिर्फ वो है, आइन सिर्फ इजाज़त देता है। वो हमने बता दिया है कि लंदन ब्रिज हॉस्पिटल, गाइज हॉस्पिटल क्या सरकारी हॉस्पिटल, वो सरकारी हॉस्पिटल है लंदन में। खुदा का खौफ करें, कोई ग्रेस होती है, कुछ मतलब आप कुछ ना कुछ तो, इतना तो दूसरों को पागल तो ना समझें, ख्याल करें। अच्छा, उसके अलावा यह है कि एक साइड एक कैंप ये है, थोड़ा ये एक हॉकिश कैंप, इसको कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए। दूसरा कैंप ये है जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो कहते हैं कि हम मिन अन इस पे अमल करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए सोचें, जब ये बयान सामने आया इतने सीनियर सियासतदानों का, इनकी क्या इज्जत रह गई होगी, कितनी बड़ी तकसीम है, ये कितना एक कमज़ोर बयानिया है। अच्छा, फिर अदालत में चले भी जाते हैं, उन्हें पता भी है माजी में इतने ज़्यादा फैसले उनके सामने रखे गए, उन्हें पता भी है कि हमारी अपील नहीं सुनी जाएगी, फिर भी वो चले गए। फैसला जो भी आएगा आप सबको पता है। अब यह है कि ये जो मामलात हैं
ये तो इंतहाई अहम किस्म की ये डेवलपमेंट्स हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर जो जो तफसीलात आती जाएंगी इंतहाई बड़ी एक मुज़हिका खेज़ भी होंगी। खुसूसन कल उसमें जो है 11th आवर प्रोग्राम है वसीम बादामी साहब का, वहाँ पर एहसन इकबाल साहब आए बैठे थे। एहसन इकबाल साहब से उन्होंने सवाल किया। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि नहीं, ये रिलीफ नहीं मिलना चाहिए और ये जो है ना, ये फिर एक नई नज़ीर बन जाएगी, रविश बन जाएगी। हर कैदी उठेगा, वो कहेगा कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, ये करना है, वो करना है। उस पर वसीम बादामी साहब ने कहा कि जनाबे वाला, माजी में भी एक मुजरिम को रिलीफ मिला है इसी तरह का प्राइवेटली इलाज करवाने का, लेकिन उसके बाद कोई उसको नज़ीर बना के नहीं, कोई कैदी सामने नहीं आया सिवाय अब के ये जो इमरान खान साहब का केस है। ऐसा नहीं हो सकता। वसीम बादामी साहब ने फ़ौरन उनको काउंटर किया है और बाद में वो कहते हैं कि जनाब वो जो ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था, उस वक्त ये वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी ये उन्होंने ही सारा किया था अदालती अहकामात की रोशनी में। अच्छा, उससे 1 मिनट पहले जनाब एहसन इकबाल साहब ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, PTI ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, उन्होंने हमें रिलीफ नहीं दिया था। उसके बाद फिर ये कहते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कब तक इसको कवर करेंगे। अच्छा, हम भी अगर जाए थोड़ी देर हाइपोथेटिकली, अगर हम इसको कवर करने पे आएँ, भाई हकायक को तो नहीं झुटलाया जा सकता, हकायक वो सारी दुनिया के सामने हैं। अब आते हैं जो वो हैं शहजाद इकबाल साहब हैं, प्रोग्राम जो चलाते हैं उसमें जियो पे पाकिस्तान, नया पाकिस्तान के नाम से उन्होंने एक तज्जिया पेश किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, वो जो तज्जिया है ना वो उसी अल अजीज़िया रेफरेंस वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग को प्रेशराइज करने के लिए एक नया रास्ता तलाश किया जाए कि सूबों की तकसीम के मुतालिक अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर आपके साथ ये भी हो सकता है। एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा वो अपने पत्ते बचा के रखती है, पत्ते बड़े सोच समझ के खेलती है। ये भी ऐसा लगता है कि ये भी एक पत्ता खेला गया है। ये शहजाद इकबाल साहब का ये तज्जिया है। अब आते हैं जनाबे वाला, ये जो नए सूबों वाला ये जो मामला है, इस पे पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है वो बहुत ज़्यादा तकसीम का शिकार है। अच्छा, 2 वज़ीर उठते हैं, वो कहते हैं कि इसके हक़ में हम जनाब वो करेंगे, वोटिंग देंगे। 2 और वज़ीर उठते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना। सिंध वाले कहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कीजिए, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, 2/3 अक्सरियत से पहले जो प्रोविंशियल असेंबली है वो बिल पास करेगी, ये होगा वो होगा, बला बला, ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अच्छा, वहीं पर MKM भी बैठी हुई है। आपको क्या लगता है ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने कल जो बयान दिया है कि दाल में कुछ काला है, भाई बिलावल साहब की अपनी साख खतरे में है, बिलावल साहब की अपनी सियासी साख खतरे में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर साइड पे हो जाती है तो बिलावल साहब तो सिर्फ सिंध तक रह जाएंगे। इसी वजह से उनको, अच्छा सिंध में भी फिर जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी। वहाँ पर MKM बैठी हुई है, GDA बैठी हुई है, पीर बगाड़ा साहब की एक जो जमात है, बाकी लोग हैं, और इस्टेब्लिशमेंट तो दिनों के अंदर अपनी थर्ड फोर्स खड़ी कर लेती है। सब सारे जानते हैं, हम सब इससे वाकिफ़ हैं वो कैसे किस दिनों में ही वो अपने मामलात को सेट कर लेती है। अब ये है कि ये जो बिलावल साहब हैं ये थोड़ा सा ना नरम टोन दिखा। वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने हमारे मुतालबात अभी तक तस्लीम नहीं किए, जो उन्होंने वादे किए थे, हम उनके इत्तेहादी हैं भी सही लेकिन नहीं भी सही। अब ये उस तरह का बयान है। अब आते हैं जनाबे वाला, जो अहम तरीन आखिरी खबर है वो है तहरीक लब्बैक के मुतालिक। एक सहाफ़ी हैं शाकिर महमूद अहमान साहब, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और जो इसके है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं या फिर अंदरूनी जो सियासत है बड़ी उसकी नब्ज़ को ठीक ठाक उसकी पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पर एक बार फिर क्रैकडाउन की तैयारियां जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत की अहम शख्सियात, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तमाम अजला के आला अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक मीटिंग ज्वाइन की है। इंटेलिजेंस हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि TLP पूरे पंजाब में एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो रही है। मीटिंग में फैसला किया गया कि मुतहर्रिक कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जाएं और हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। अब कुछ महीने पहले, बल्कि कुछ हफ्ते पहले, 1 महीना गालिबन बनता है, वो तरीके जब जियो पे जब पाबंदी लगी थी उस वक्त तहरीक लब्बैक वाले भी बाहर निकल आए थे और बड़े शौक़ बात है कि यार ये लोग कहाँ से आ गए। वो बाद में पता चला कि वो कहीं से उन्हें इशारा मिला है कि वो बाहर आ गए। खैर, इसके ऊपर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।